नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों की शुरुआत पर और काफी मिलीजुली शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। एशियन मार्केट्स की गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में है फिलहाल, लेकिन सपाट कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है गिफ्ट निफ्टी में। हांगकांग के बाजार हल्के लाल निशान में है, करीब 1.25% नीचे। कोरिया के बाजार लाल निशान में है। जापान के बाजार हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, करीब 560 अंकों की मजबूती जापान के बाजार में है और चीन के बाजार भी लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। तो काफी मिलीजुली शुरुआत है। जो संकेत मिल रहे हैं इस वक्त एशियन मार्केट से वो मिक्स्ड है, लेकिन अन्य बाजारों के में कैसा कारोबार देखने को मिला, अमेरिकी बाजारों से संकेत कैसे मिल रहे हैं, ये समझ लेते हैं। और हमारे साथ विश्व मोहन जुड़ चुके हैं पूरा डिटेल एनालिसिस लेकर। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग। बताइए, पिछला पूरा हफ्ता तो काफी शानदार रहा, काफी रिपोर्ट्स भी आई जिस पर कि अमेरिकी बाजारों ने रिएक्ट किया है। किस तरह के संकेत मिल रहे हैं इस वक्त शुरुआती? सही कहा आपने। अच्छी तेजी फिर से देखने को मिली फ्राइडे के सेशन में। और डाउ देखिए करीब करीब 130 अंक ऊपर बंद हुआ। नैस्डैक में भी आधे परसेंट के आसपास की तेजी थी। S&P 500 तो 20% की तेजी ऑलरेडी दिखा चुका है इस साल, और फ्राइडे के सत्र में भी तेजी दिखी। 2023 के हाई के करीब बंद हुआ था। और हालांकि जुलाई का जो इंट्राडे हाई था वहां तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन जो ओवरऑल हाई है 2023 का उसके आसपास S&P 500 बंद हुआ। बाजार की नजर थी नवंबर की जॉब रिपोर्ट पर, जो बाजार का अनुमान से थोड़े ज्यादा है। बाजार को लग रहा था कि नवंबर के महीने में 1,90,000 के आसपास नई नौकरियां जुड़ेंगी, लेकिन वो 1,99,000 जो आसपास ही थे अनुमान के, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं थे। बेरोजगारी दर 3.9% थी। हालांकि ये 3.7% थी, जो अक्टूबर से 3.9% से घटकर 3.7% पे आई है। ये भी बाजार अनुमान के मुताबिक था। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बाजार अब सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी चल रही है। मिशिगन यूनिवर्सिटी का जो महंगाई को लेकर जो सर्वे आया था, कंज्यूमर सेंटीमेंट को लेकर जो सर्वे आया था, वो भी महंगाई का जो आउटलुक है अगले 1 साल के लिए वो भी कम हुआ है। तो ये सारी चीजें फेवरेबल है बाजार के लिए। लग रहा है कि फेड का जो रुख होगा वो नरम हो सकता है। कल से FOMC की बैठक भी हो सकती है। बाजार यही अनुमान लगाकर चल रहा है कि ब्याज दरें यहां पर स्थिर रखी जाएंगी। मार्च में हो सकता है कि पहली कटौती भी देखने को मिले, इसकी उम्मीद पूरी बाजार में लग रही है। अन्य संकेतों की बात करें तो कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड में हालांकि फ्राइडे के सत्र में तेजी जरूर दिखी थी, लेकिन अभी भी $76 के आसपास ही है और पूरे हफ्ते में 4% कमजोर हुआ था। और जो वीकली बेसिस पे अगर देखें तो 5 साल बाद इस तरह की लगातार 7वें हफ्ते कच्चे तेल में गिरावट देखने को मिली वीकली बेसिस पे। तो वो कच्चे तेल के लिहाज से भी देखें तो बाजार के लिए वो संकेत अच्छे हैं। US 10 ईयर बॉन्ड डील की अगर बात करें तो वहां पर हल्की रिकवरी देखने को मिली। फ्राइडे के सत्र में 4.2% के आसपास चला गया। सोने में $2020 के आसपास है, वहां में हल्की नरमी दिखी फेड बैठक से पहले। तो ये कुछ अन्य संकेत है। एशियाई बाजारों की ओर अगर आप लौटे यहां पर देखें तो चाइना के बाजार पर आज दबाव दिख रहा है, क्योंकि वहां पर डिफ्लेशन की स्थिति बनती दिख रही है। जो महंगाई में जो तेजी से कमी आई है, डिमांड बिल्कुल है नहीं, तो डिफ्लेशन की स्थिति वहां पर बन रही है। उस चिंता में वो बाजार टूट रहा है। लेकिन जापान के बाजार मजबूत दिख रहे हैं। तो मिले जुले संकेत है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी से अच्छे संकेत फिलहाल मिल रहे हैं। पूजा, ठीक है, तो अच्छे संकेत मिल रहे हैं गिफ्ट निफ्टी से। अमेरिकी बाजारों से भी अच्छे संकेत है। हालांकि एशियाई बाजारों की शुरुआत थोड़ी मिलीजुली है, क्योंकि चीन में डिफ्लेशन जैसी स्थिति अब पैदा हो रही है। डिमांड को लेकर वहां पर चिंता बनी हुई है। इसका असर कुछ कमोडिटीज पर देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब इस हफ्ते फेड की पॉलिसी होगी और काफी इंपॉर्टेंट होगी इस बार की कमेंट्री देखना। अभी तक तो फिलहाल ये है कि ब्याज दरों में फेड बरकरार रखेगी, होल्ड करेगी, लेकिन कटौती कब से शुरू होती है इसके भी संकेत इस पॉलिसी से, इस कमेंट्री से मिल सकते हैं। तो इस पर हमारी नजर रहेगी।